नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। 7वें चरण के अंतर्गत बीपीएससी ने जो बहाली ली है या फिर परीक्षा कंडक्ट कराने के बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो कार्य अभी चल रहा है, उसमें बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच आपस में कहीं न कहीं ठन चुकी है। अब वो किस बात पर ठनी है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य में शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों को न लगाया जाए, ऐसा शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र लिखा और उसके तुरंत बाद मुख्य सचिव की ओर से भी एक बड़ा पत्र जारी हो गया। लेकिन बीपीएससी ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए और एक तरीके से चेता दिया है शिक्षा विभाग को और ये कहा कि पहले नियम जाने, पत्र ना लिखें। मैंने लिखा है डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो ये किस मैटर पे मैंने लिखा है वो भी मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों की बहाली बीपीएससी टीआरई 2023 जो कि 26/2023 के विज्ञापन के अंतर्गत जिनकी भी नियुक्ति होगी, उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग न मिल करके पहले उनको 20 या 21 दिनों का जो है वो ट्रेनिंग मिलेगा। डाइट के माध्यम से ये ट्रेनिंग कंडक्ट करवाया जाएगा और उसके बाद ही आपकी बहाली विद्यालय में हो पाएगी। तो ये डायरेक्ट ज्वाइनिंग वाला जो मसला है वो कहीं ना कहीं जो नई बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, उनको डायरेक्ट ज्वाइनिंग न मिलकर पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद जो है वो ज्वाइनिंग दी जाएगी। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समय भी नहीं लगेगा, ऐसा भी मैंने लिखा है। बीपीएससी ने जो जवाब दिया है उसको तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लें, रवि भूषण भारतीय प्रशासनिक सेवा सचिव बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से एक बड़ा पत्र जारी किया गया, जो कि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव माध्यमिक शिक्षा के निदेशक, जिन्होंने पत्र जारी करके शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों और कर्मियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कार्य से हटाने को लेकर के एक पत्र जारी किया था। और उसी के संदर्भ में सचिव बिहार लोक सेवा आयोग ने इन्हीं को माध्यमिक शिक्षा के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव को पत्र जारी किया है और उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि पहले आयोग के स्तर से जो परीक्षा फल के अंतिम प्रकाशन के पूर्व जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है वो किया जा रहा है। हालांकि एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य विभाग अपने स्तर पर करेगा और विभाग के स्तर से जो सफल अभ्यर्थी होंगे उनको नियोजन के समय ये वेरिफिकेशन किया जाता रहा है। दोनों का अपना अपना औचित्य है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना अपने स्तर से सत्यापन कार्य के आयोग के द्वारा न ही कोई अनुशंसा भेजी जा सकती है और ना ही कोई डोजियर भेजा जा सकता है। आयोग को इस सत्यापन कार्य में राज्य सरकार हमेशा से सहयोग करती रही है और इसके लिए किस विभाग के किस पदाधिकारी कर्मी की प्रतिनियुक्त किया जाए यह राज्य सरकार का विषय है। इस संबंध में कोई आपत्ति अनुरोध राज्य सरकार से किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट है कि सत्यापन का कार्य अगर आयोग की आंतरिक जो प्रक्रिया है उस पर शिक्षा विभाग या राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और स्पष्ट न हो तो संविधान के सुसंगत अनुच्छेदों का अध्ययन भी कर लिया जाए। एक तरीके से स्पष्ट चेतावनी शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक को दिया गया और यह भी स्पष्ट रहे कि आयोग की आंतरिक प्रक्रिया के औचित्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना या इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना और इस प्रकार आयोग पर दबाव डालने का प्रयास करना असंवैधानिक, अनुचित और अस्वीकार्य है। आश्चर्य है कि विभाग इन सब प्रावधानों को जानते हुए भी बिना प्रमाण पत्रों के सत्यापन के ही आयोग की अनुशंसा की अपेक्षा कर रही है। उपरोक्त के आलोक में निर्देशानुसार कहना है कि भविष्य में इस तरह के पत्राचार की धृष्टता नहीं की जाती। एक तरीके से बड़े ही कठोर शब्दों में इनकी निंदा की गई है। जो कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव माध्यमिक शिक्षा के निदेशक है, उनके द्वारा जो जारी पत्र है उस पत्र की निंदा बीपीएससी ने की है और इसको लेकर के पूरे अखबारों ने जो जवाबी पत्र दिया गया है बीपीएससी को, शिक्षा विभाग को, उसका जिक्र करते हुए संविधान का पाठ बीपीएससी ने पढ़ा दिया है शिक्षा विभाग को। ट्वीट भी किया है बीपीएससी के अध्यक्ष ने और उससे कटाक्ष किया है। ट्वीट में भी उन्होंने लिखा है कि जिन अधिकारियों की नियुक्ति पहले सरकार करती है और बाद में सरकार ही इसमें बदलाव कर देती है, इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, जो कि मैंने कल के वीडियो में संलग्न किया था और ये जवाबी पत्र जो था वो मैंने आपको दिखा दिया। एक मसला बीएड डिग्री धारियों का है कि जो नोटिफिकेशन है उसके बाद की डिग्री, तो उन्होंने इस पर भी ट्वीट के जरिए जवाब देते हुए कहा कि बीएड डिग्री प्रमाण पत्र एसटीईटी से पहले प्राप्त किए गए हैं या उसके बाद ये पता ऑनलाइन आवेदन प्रणाली से आसानी से निर्धारित की जा सकती है। टीचर रिक्रूटमेंट उम्मीदवारों को इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि कोई भी फर्जी अभ्यर्थी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए खुद आश्वस्त किया है बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने। अब शिक्षक भर्ती परीक्षा में आंसर की और आपत्ति दर्ज कराने के समय को अब 11 तारीख तक जो है बढ़ा दिया गया है। पहले 5 से 7 सितंबर तक
डैशबोर्ड पर आपत्ति मांगी गई थी, लेकिन अब आपत्ति दर्ज कराने की तिथि 11 सितंबर तक बढ़ा दी गई है और इसके संदर्भ में बीपीएससी ने शुक्रवार को सूचना भी जारी कर दी है और अपने यूजर आईडी पासवर्ड का उपयोग करके 1 से 5, 9, 10 और 11, 12 के शिक्षक के पद के लिए भर्ती के लिए 24 से 26 अगस्त के अंतराल में जो परीक्षा दी गई थी उसमें आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बीएड वाले कक्षा 5 तक के शिक्षक बनेंगे या नहीं बनेंगे, एक सप्ताह में इसका फैसला हो जाएगा। 3.90 लाख बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थी का जो रिजल्ट है वो जारी होगा या नहीं, इस पर भी एक सप्ताह के अंदर निर्णय हो जाएगा। तो बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने तमाम जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके बीच बैठक में अंतिम निर्णय लेंगे और पिछले 1 महीने से सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं उसमें 1 से 5 में बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो कहीं ना कहीं खुद को पिसा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो तमाम मुद्दों पर इस वीडियो में हमने जानकारियाँ ली। बीपीएससी के सचिव की ओर से जारी किए गए पत्र को भी हमने दिखाया और राजभवन और शिक्षा विभाग के बाद अब बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच जो ठानी है, जो टकराव है, उस स्थिति को भी हमने स्पष्ट करने का प्रयास किया। आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी उस तमाम महत्वपूर्ण जानकारियों को आप तक साझा करेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ, चैनल के साथ। धन्यवाद।